हमारी अंडर आर्म से लेकर छोटी उंगली का जो ये अंदर का छोर है, टिप है नाखून के बराबर में, इसके बीच में 9 ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जो हार्ट के एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं, यानी कि जो दिल की नाड़ी है उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। ये जो हार्ट मेरिडियन होती है, इसके ये जो 9 पॉइंट्स हमने बताए हैं, यदि इनकी सही लोकेशन का पता लगाकर इनको सही ढंग से प्रेशर दिया जाए, दबाव दिया जाए, मसाज दी जाए, तो जीवन में कभी भी दिल से संबंधित बीमारियां नहीं होंगी। दिल की बीमारियां जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, पाल्पिटेशन है, धड़कन का धीमा या तेज हो जाना है, इस प्रकार की किसी भी बीमारी को ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स ठीक कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो हमारी अंडर आर्म्स में होता है। दूसरा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो हमारी कोहनी से 4 अंगुल ऊपर यहां लोकेटेड होता है। तीसरा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो हमारी कोहनी के जोड़ में होता है। चौथा एक्यूप्रेशर पॉइंट, 5वां एक्यूप्रेशर पॉइंट, 6वां और 7वां एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे यहां पहुंचे के पास होते हैं रिस्ट लाइन तक। जो 8वां एक्यूप्रेशर पॉइंट है उसको जानने के लिए आप ऐसे मुट्ठी बनाएं। मुट्ठी जब हम बनाते हैं तो जो हमारी कनिष्का उंगली है, सबसे छोटी उंगली है, और जो अनामिका उंगली है, इनके बीच में जो ये पॉइंट है, इन दोनों की टिप के बीच में जो पॉइंट है, ये 8वां एक्यूप्रेशर पॉइंट है हार्ट का। 9वां एक्यूप्रेशर पॉइंट है हमारी सबसे छोटी उंगली के छोर पर नाखून के बराबर में अंदर की साइड में। तो ये 9 एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं जहां यदि हम मसाज करें, दबाएं 2 से 5 मिनट प्रतिदिन, तो हार्ट की कोई भी बीमारी नहीं होगी। यदि पहले से हार्ट की बीमारी है तो उनमें काफी रिलीफ मिलता है, उनसे निजात और छुटकारा मिलता है। तो सबसे पहले हम जो मसाज है वो शुरू करेंगे इस 9वें पॉइंट से। जो सबसे छोटी उंगली है इसके नाखून के बराबर में, इसको ऐसे ऐसे दबाएंगे, ऐसे मसाज करेंगे, ऐसे। ये सबसे जो आखिरी छोर है, 9वां छोर है, इसको ऐसे दबाएंगे। फिर आते हैं हम 8वें पॉइंट पे। 8वें पॉइंट के और 9वें पॉइंट के बीच का जो हिस्सा है उसको ऐसे मसाज देंगे, ऐसे मसाज देंगे बीच के एरिया को, और फिर ये 8वें पॉइंट को ऐसे दबाएंगे, हल्की हल्की मसाज करेंगे, ऐसे दबाएंगे, थोड़ा सा प्रेशर भी डालेंगे और मसाज भी करेंगे। ये 8वां पॉइंट। अब 7वां, 6वां, 5वां और 4था पॉइंट यहां रिस्ट लाइन के पास से और यहां तक है। हम इसको भी ऐसे दबा के और मसाज देंगे, ऐसे दबाएंगे, मसाज देंगे। इसके पश्चात हम ये जो तीसरा पॉइंट है कोहनी के बीच में, और ये चौथा पॉइंट रिस्ट के पास में है, इसके बीच के हिस्से को ऐसे मसाज देंगे, ऐसे मसाज दीजिए। इसके पश्चात में ये जो कोहनी का तीसरा पॉइंट है यहां से, और ये जो दूसरा पॉइंट है यहां, इसके बीच के एरिया को मसाज देंगे। देखिए जो हमारा शरीर है, इसके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं ये नाड़ियों से जुड़े हुए हैं। ये नाड़ियां हमारे शरीर के जो सरफेस हमारा शरीर का, उस सरफेस तक आकर ऐसे बिंदु बनाती हैं जिनको हम एक्यूप्रेशर पॉइंट कहते हैं, जहां से ये बाहर के एनवायरनमेंट के संपर्क में इंटरनल ऑर्गन को लेके आती हैं। तो जो इंटरनल ऑर्गन है हमारे, जो अंदरूनी अंग हैं, वो बाहर के वातावरण से इनपुट लेते रहते हैं और बाहर के सूटेबल वातावरण को पाके, बाहर के वातावरण में जो सक्रियता है आदमी की, उसके हिसाब से खुद को स्वस्थ रखते हैं। तो ये जो तीसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट हमने बताया और ये जो दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इसके बीच में भी ऐसे मसाज देंगे बीच के एरिया को। फिर ये जो दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट है और जो पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इसके बीच में मसाज देंगे ऐसे। और लास्ट में ये जो अंडर आर्म्स में जो हार्ट का एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इसको मसाज देने के लिए, इस पे प्रेशर डालने के लिए हम इस प्रकार से हाथ बना के और ऐसे टपिंग करेंगे। जब हम ऐसे टपिंग करेंगे तो ये जो हार्ट का एक्यूप्रेशर पॉइंट है, सबसे पहला जो हार्ट मेरिडियन पे, इस पे संवेदना होगी और ये सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो हैं वो सक्रिय हो जाएंगे। ये जो प्रक्रिया हमने की है 9 पॉइंट्स की, ये सेम दूसरे हाथ से भी करेंगे, दूसरे हाथ के ऊपर भी करेंगे। दूसरे हाथ में भी हम कनिष्का उंगली के छोर से शुरू करेंगे, यहां अंदर की साइड में ऐसे प्रेशर देंगे और मसाज करेंगे। फिर इस 9वें पॉइंट और ये जो 8वां पॉइंट है, दोनों उंगलियों की टिप के बीच में, इसके बीच में ऐसे मसाज देंगे। ये 8वें पॉइंट और 9वें पॉइंट के बीच में मसाज दी। अब ये जो 8वां पॉइंट है और यहाँ 7वां, 6वां, 5वां और 4था पॉइंट है, इस एरिया को हम ऐसे मसाज देंगे, ऐसे। और अब ये चौथे से और तीसरे के बीच का जो एरिया है, इस पे ऐसे मसाज देंगे।
इस काम में महज 2 से 5 मिनट लगते हैं, लेकिन यदि आप रोज ये मसाज देते हैं, इस एरिया में मसाज करते हैं, तो आपको हार्ट से संबंधित कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। ये तीसरा पॉइंट था। अब तीसरे और दूसरे पॉइंट के बीच में ऐसे मसाज देंगे। ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं दिनचर्या में अगर हम शामिल करें तो हम निरोगी रह सकते हैं। अपने शरीर को, अपने शरीर के अंदरूनी अंगों को बाहर के वातावरण से पॉजिटिव इनपुट्स देके, सकारात्मक इनपुट्स देके हम इनको स्वस्थ और सक्रिय रख सकते हैं। अब ये दूसरे पॉइंट से और पहले पॉइंट के बीच में मसाज देंगे और फिर ऐसे अंडर आर्म्स में, ऐसे आर्मपिट में ऐसे पहले पॉइंट को सक्रिय करेंगे, इसको संवेदना देंगे इस प्रकार से। ये प्रक्रिया, दोनों हाथों की जो प्रक्रिया है, इसमें कुल 2 से 5 मिनट का समय आप दें प्रतिदिन, और हार्ट की सभी बीमारियों से छुटकारा पाएं और भविष्य में आपका हार्ट हमेशा स्वस्थ रहेगा। आपको कभी भी जीवन में हृदय से संबंधित बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आपको पता है कि उनकी जो नाड़ियां हैं वो हमारे शरीर के सरफेस पे आके नर्व एंडिंग्स के द्वारा इनपुट्स लेती हैं। हमारे जो हाथ हैं और हमारे जो तलवे हैं, केवल इन्हीं में लाखों नर्व एंडिंग्स हैं जो बाहर के वातावरण से इनपुट्स लेके हमारे ब्रेन को और हमारे अंदरूनी अंगों को देती हैं। इसलिए सक्रिय रहें, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों को दिनचर्या में शामिल करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की भावना से सभी सुखी रहें, सभी लोग निरोगी रहें। इस भावना से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं कल योगासन और ध्यान के समय पर। नमस्ते।